चलिए आज का प्रश्न लिया जाए। आज का प्रश्न है कि अगर पत्नी आपके ऊपर झूठा आरोप लगाती है स्त्री धन रखने का, तो ऐसी अवस्था में आपके पास क्या-क्या सबूत होना चाहिए? आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट ही आपको बता पाऊँगी, पूरी जानकारी मैं नहीं दूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया में आपको पता है कि वीडियोज़ या किसी भी चीज़ का मिसयूज़ हो सकता है। सिर्फ़ पॉइंट ही बताऊँगी, अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अगर महिला कभी भी घर छोड़कर जा रही है, आपको लगता है कि पत्नी ने घर छोड़ने वाली है या छोड़ चुकी है, तो 2 काम करने हैं। जब भी महिला घर छोड़ के जाए, तो आपको तुरंत वीडियो उनका बनाना है। उनसे कहना है कि आप स्वयं अपना घर छोड़कर जा रही हैं, मेरे द्वारा आपको घर से नहीं निकाला जा रहा है और आप अपना सामान भी लेके जा रही हैं, अपनी ज्वेलरी लेके जा रही हैं, अपना डॉक्यूमेंट आप स्वयं लेके जा रही हैं, मेरे द्वारा आपको घर से बाहर नहीं किया जा रहा है। आपको ये वीडियो जब भी बनाएँ तो इस तरह की बातें वहाँ पर करनी है। दूसरा, जब महिला घर से जा रही है तो उस वक़्त आपको तुरंत उनके मायके फ़ोन करना है, उन्हें जानकारी देनी है कि भई आपकी बेटी गुस्से में घर छोड़कर जा रही है और ये अपना सारा सामान भी लेके जा रही है। स्त्री धन डॉक्यूमेंट, जो उनके डॉक्यूमेंट है और जो उनके पास ज्वेलरी है, ये बात आपको उनके मायके वालों को भी बोलनी है। ये बातें आप फ़ोन के माध्यम से बोल सकते हैं, प्लस आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी ये बात कहनी है और अगर व्हाट्सएप के माध्यम के बाद आप किसी तरीके से ओके ले लेते हैं, तो ये आपके केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपको ईमेल के माध्यम से भी उनके भाई को, उनके पिताजी को ये बात कहनी है और वहाँ से ये कोशिश कीजिए कि वहाँ से इसका जवाब आ जाए। ये आपका एक सबूत है जब महिला झूठा आरोप लगाने की सोचती है। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये बातें इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कल के समय में अगर महिला झूठा आरोप लगाती है तो ये सबूत आपके पास पहले से होगा। एक काम आपको ये करना है, दूसरा काम आपको करना है कि जब भी महिला घर छोड़ के जाए, आपको लगता है कि महिला अब वापसी नहीं करेगी या आप पर आरोप लगाएगी या वो ये बोलती है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है या अब तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। इस तरह की बातें अगर महिला के द्वारा की जा रही है तो देखिए, बचाव तो आपको करना है। कल को अगर आरोप लगाती हैं तो ऐसी अवस्था में बाद में सबूत इकट्ठे नहीं होते हैं, सबूत पहले ही इकट्ठे होते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाना है, महिला थाने जाना है और वहाँ पर एक एप्लीकेशन देनी है कि मेरी पत्नी स्वेच्छा से अपना घर छोड़कर जा रही है। मेरे द्वारा ना तो कोई शारीरिक हिंसा हुई है, ना ही मानसिक हिंसा हुई है और वो अपने साथ अपना सारा सामान भी लेके जा रही है, जैसे कि ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट जो भी वो लेके जा रही हैं। कल को अगर ये आरोप मुझ पे लगाती हैं तो इनके द्वारा ये सारे झूठे आरोप हैं। इस तरीके की एप्लीकेशन आपको नज़दीक के पुलिस स्टेशन में यानी कि महिला थाने में देनी है। ये 2 काम आपको बहुत महत्वपूर्ण ये 2 काम होते हैं जो आपको करने ही करने हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप घर पर नहीं हैं, उस अवस्था में क्या होगा? आप ना वीडियोग्राफ़ी कर पाए हैं, आप तो घर ऑफ़िस से घर आए और आपने देखा कि पत्नी तो है नहीं। तो ऐसी अवस्था में आपको तुरंत मायके में फ़ोन करना है, उन्हें संपर्क करना है, उन्हें बोलना है, जहाँ वो अपना सामान रखती हैं, ये आपको मालूम होगा कि वो कहाँ रखती हैं, वो सारी चीज़ें देखनी हैं, वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं। जैसे जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो सारे फ़ोटोग्राफ्स उनको भी भेजने हैं कि भई तुम अपना सारा सामान लेके जा चुकी है। उनके मायके वालों को भी ये बात बतानी है कि मेरे द्वारा तुम्हारा कोई भी सामान नहीं लिया गया है। अगर महिला कल को चली जाती है आपको छोड़कर, देखिए उसके बहुत सारा सामान होगा। उसके कपड़े होंगे, उसकी ज्वेलरी होगी या उसके डॉक्यूमेंट है, जो सामान वो लेके जा चुकी हैं वो जानकारी आपको होगी। जो सामान वो नहीं लेके गई है, उस सामान को आपको किसी भी सूरत में हाथ नहीं लगाना है, ना ही उसको घर से बाहर करना है। बस आपको यही कहना है कि आप घर वापसी आइए और आपका सामान जहाँ आप रखती हो वो वहीं का वहीं पर रखा हुआ है। ये बातें आपको मैसेज के तौर पर करनी ही करनी है। आप चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से कीजिए या आप ईमेल के माध्यम से कीजिए। अगर इस तरह की बातें आप उन्हें लिखते हैं, वो भी वहाँ से कुछ लिखेंगी, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए सबूत के तौर पर होंगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, पूरी बात मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊँगी। ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जहाँ पर पति और पत्नी का वाद-विवाद होता है, तो ये वाद-विवाद लोगों के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। कोशिश कीजिए, समझौता करने की कोशिश कीजिए। पत्नी घर चली भी जा रही है, तो उसे मनाने की कोशिश कीजिए और पत्नियों को भी ये होना चाहिए कि छोटी-छोटी बातों में जाकर मायके ना जाएँ। पति से बात करें, पति के माता-पिता से बात करें। हो सकता है कि पति के द्वारा अत्याचार हो रहा है या सास-ससुर के द्वारा अत्याचार हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में आपको
कानूनी कार्यवाही तुरंत करनी है, क्योंकि अत्याचार सहना भी गलत है। जहां पर बात बच्चों पे आती है तो ऐसी अवस्था में महिला को रुकना नहीं है, पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाना है। लेकिन जहां पर पति अत्याचार नहीं करता है, पति पर सिर्फ और सिर्फ उसे कंट्रोल करने के लिए झूठे आरोप लगाए जाते हैं, पत्नी चाहती है कि माता पिता से वो अलग हो जाए, तो ऐसी अवस्था में पति के पास सबूत होना काफ़ी ज़रूरी है कि पत्नी के द्वारा ऐसा आरोप उन पर लगाया जा सकता है भविष्य में। तो ध्यान रखिए कि कानूनी जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर आपके भी प्रश्न हैं तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे मैसेंजर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट तो करते ही रहिए। ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।